हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो स्वागत है आपका सक्सेस की ट्रेन द मैथ एक्सप्रेस फॉर यू में। सभी लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में 6.1। 6.1 से पहले हमने इंट्रोडक्शन का एक सेशन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। 6.1 एक्सरसाइज। जैसे कि हमारे पास 6.1 सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन क्या है? ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सभी सर्कल सिमिलर या कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कैसे होंगे समझते हैं यहाँ से एक बार। और जैसे हमारे पास ये सर्कल है और एक और सर्कल है। जब भी सर्कल हमारे पास दिख रहे हैं अभी, दोनों सर्कल अभी तो क्या दिख रहे हैं? दोनों सर्कल है तो यानी कि सेम है। अगर इनकी रेडियस हमारे पास पता है, क्या है, हमें रेडियस पता है। अगर ये रेडियस हमारे पास 5 है, इसकी रेडियस हमारे पास में 6 है, तो अभी रेडियस क्या होगी? दोनों की अलग अलग होगी। जब रेडियस अलग अलग है तो क्या होंगे हमारे पास में? ये सिमिलर होंगे। लेकिन अगर रेडियस सेम होगी तो क्या बन जाएंगे? हमारे कॉन्ग्रेंट। तो मैंने क्या, अगर अपने पास दोनों रेडियस सेम है तो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट। और रेडियस अलग अलग होगी तो क्या बनेंगे? हमारे सिमिलर। तो यहाँ पर क्या बताया गया? ऑल सर्कल। अभी सर्कल है, दो सर्कल की बात हो रही थी। फिर दोनों सर्कल अलग अलग रेडियस के है तो क्या होंगे? दोनों सिमिलर। क्या होंगे? सिमिलर। ठीक है, यानी फर्स्ट आंसर आ गया हमारा क्या? सिमिलर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड समझते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। अभी इसको समझते हैं यहाँ पर ऑल स्क्वायर। तो स्क्वायर की बात करते हैं। जैसे अभी हमने बताया, जैसे हम कंपेयर करें, दो स्क्वायर ले ली मैंने। क्या ले ली हमने? दो स्क्वायर ले लिया। अभी इनको कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से अगर इनकी साइड 2 और इसकी साइड हमारी 3 है। क्या है? 2 और 3। अभी हमें पता है साइड दोनों की डिफरेंट है। साइड क्या है हमारी? डिफरेंट है, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? एक जैसे लग रहे हैं। ठीक है, एक और ले लेते हमारे पास में। तो यहाँ पर इसको सभी क्या हमें ये पता है, सभी के एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। सभी कैसे होते हैं? राइट एंगल। सभी के एंगल राइट एंगल होते हैं। तो यहां से हमारे पास पता है राइट एंगल है और हमें ये पता है साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर सभी स्क्वायरों की साइड सेम होगी तो बन जाएंगे वो क्या? कॉन्ग्रेंट। लेकिन अगर साइड अलग अलग होगी तो क्या बनेंगे? वो सिमिलर। लेकिन देखने में सब जैसे होते ना, क्योंकि तो हमें याद रखना है क्या होंगे हमारे पास? ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट समझते हैं थर्ड। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अब नेक्स्ट वाले बताना है कि सभी ट्राइंगल जितने भी त्रिभुज हैं वो सिमिलर हैं। तो सभी त्रिभुज सिमिलर कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर मैं कौन सी त्रिभुज होंगे यहाँ पर? मैं वो एक दे रखा आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। अभी सिमिलर होने की कंडीशंस क्या होती है? जैसे हमारे पास अगर मैं इक्विलेटर का ले लेता हूँ, ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। एक और ले मैंने, ये भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इसकी एक साइड और ये इक्वल है, लेकिन इसकी और इसकी ये साइड इक्वल है। लेकिन ये सिमिलर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर दिख नहीं रहे सिमिलर। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि अपने पास में ये क्या है? ये इक्विलेटरल, सॉरी, ये हमारे पास में क्या? आइसोसेलेस है। और ये भी कैसा है? आइसोसेलेस। लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल है। लेकिन क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल है। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल तो क्या है? सिमिलर होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें याद रखना है अपने पास में सिमिलर क्या होंगे? जो कि एक जैसे दिखने वाले हैं। तो एक जैसे कौन से दिख रहे हैं हमारे पास में? इसी एक जैसे दिख रहे हैं। तो कैसे अपने पास में ये इक्विलेटरल। तो कैसे हमारे पास में? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। ठीक है, तो कैसे हमारे पास में? इक्वल लेटरल। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट देखें अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड। यानी कि ऐसे दो पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं हमने पढ़ चुके हैं, जिसमें साइड्स अपने पास में 3 से ज्यादा होंगी वो क्या होगा? पॉलीगन होगा। ठीक है, अभी हम क्या बताया गया था? पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। यानी कि बताया दोनों पॉलीगन है या कितने पॉलीगन है उनमें साइड्स कैसी हैं? सिमिलर है। ठीक है, साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। साइड्स इक्वल है और अभी हमें बताया गया अपने पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो अभी हमें पता है अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, सिमिलर कब होंगे? जब उनकी साइड प्रोपोर्शनल में होंगी। हमने पढ़ा है ना, हमने क्या पढ़ाया? सपोज मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूं, एक और रेक्टेंगल ले रहा हूं। ठीक, अभी ऐसे हमें ये पता है अगर ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास में 4 है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके प्रोपोर्शनल में होना चाहिए थी। ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 1.5 है, सॉरी ये हमारे पास में 6 है। तो अभी हमारे पास पता चल रही है कैसी? प्रोपोर्शनल में है। जब ये प्रोपोर्शनल में तभी तो क्या बनेगा? ये सिमिलर। क्यों? और इनके
एंगल्स कैसे होंगे, एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, तभी बनेगा हमारे पास क्या, सिमिलर पॉलीगन। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, the two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles, तो corresponding angles क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। तो corresponding एंगल क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल। तो हम यहाँ रखेंगे क्या, corresponding एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, corresponding एंगल कैसे होंगे हमारे, इक्वल। नेक्स्ट हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शन में, क्योंकि हमें अभी देखेंगे 2 और यहाँ 4 है, 3 एंड 6, यानी क्या आएगा 1/2 और 1/2, यानी क्या आएगा हमारे पास में प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे समझ में, नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे अपन फिर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। यहां से हमें एग्जांपल्स के बारे में बात किया गया है, तो हम यहां से एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट के लिए आंसर हम लिखे, हमें यहाँ पर बोला गया है सिमिलर फिगर। क्या बोला है हमसे, सिमिलर फिगर, सभी हम समझते हैं यहाँ से। तो सिमिलर फिगर चाहिए हमें यहाँ से, तो हम क्या करने वाले हैं, सिमिलर फिगर क्या होंगे, जिसे मैंने कल बताया था। सिमिलर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमारे पास में, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल्स कैसे होंगे हमारी, सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलर कैसी होंगी हमारे पास में, तो सिमिलर के लिए हमें जैसे हमने पास एग्जांपल बताना है, जैसे अगर इसकी सपोजिट साइड 2 है और इसकी सपोर्ट के साइड क्या होगी हमारे पास में 4 हो गई। ठीक है, अगर इसकी साइड हमारे पास में 3 और इसकी साइड हमारी 6 है, क्या है हमारी 6, सॉरी, इसको हमारे पास क्या होगी, ये 2 और ये भी हमारी क्या होगी 4, 2, 2, 4। तो ये तो हमारे पास आ गया क्या, सिमिलर हो गए हमारे पास 6। कैसे है, क्योंकि हमारे पास में दोनों इक्वलिटरल ट्राइंगल है। कैसे है, दोनों इक्वलिटरल ट्राइंगल है और दोनों की साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल में है। तो कैसी है हमारे पास, सिमिलर फिगर। तो आंसर क्या लिखना है अपने पास, 2 डिफरेंट साइड्स, क्या 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ इक्वलिटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, एक और एग्जांपल दे दें, हम स्क्वायर ले लेंगे। सेम हम यहाँ पर क्या है, हमारे स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक, ये हमने स्क्वायर ले लिया। तो अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये अगर हमारे पास इसकी साइड 3 है और इसकी साइड हमारे पास में 6 है, दोनों कैसे हैं हमारे पास, प्रोपोर्शनल में दिख रही हैं। और कैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों की साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, ये होगा हमारे पास सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल। अभी हम देखते हैं सेकंड में नॉन सिमिलर फिगर्स। किसके देखने में, नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो नॉन सिमिलर फिगर्स में हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हमने देखा, अभी हमने क्या देखा, नॉन सिमिलर में एक हमारे पास में एक राइट एंगल इक्वलिटरल, सॉरी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और एक हमारे पास में कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी यहां से हमें दिख रहा है ये दोनों सिमिलर है क्या, नहीं, यानी कैसे हुए, नॉन सिमिलर फिगर हुए, लेकिन दोनों कैसे हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आगे समझ में एक और समझते हैं, जिसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या, एक रेक्टेंगल ले लें हम, और एक हम ले रहे हैं क्या, पैरेललोग्राम। क्या देख रहे हैं हम, पैरेललोग्राम। तो अभी हमें यहाँ पर बताया, इसकी साइड हमारे पास में क्या है, इसकी साइड 4 है और इसकी साइड भी हम यहाँ पर 4 दे रहे हैं। तो अभी हमें पता है ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास में ये भी हमारी 5 है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है क्या, नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका एंगल राइट एंगल, इसका एंगल राइट एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देंगे एग्जांपल्स में, द रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, देयर हैव नॉट राइट एंगल, इन दोनों में राइट एंगल नहीं होंगे। तो वैसे पैरेललोग्राम क्या होगा हमारा, इसके सिमिलर नहीं होगा, यानी एक आयत और एक समांतर चतुर्भुज। आगे समझ में, ये हमारे एग्जांपल हो गए, नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमें ये बताना है कि दोनों फिगर सिमिलर है या नहीं है, यानी कि समरूप है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो हमने बताया है समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल में होना चाहिए और एंगल इक्वल होंगे, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आ रहा है समझ में हमें, या तो उनकी साइड्स इक्वल हो, ठीक,
एंगल इक्वल हो, ठीक है ना। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से हमें देखो प्रोपोर्शन में दिख रही है, बाहरी साइड दिख रही है 1.5, यहाँ पर क्या दिख रही है 3, तो यहाँ से ये प्रोपोर्शन में दिख रही है, ये क्या दिख रही है सभी हमें प्रोपोर्शन में दिख रही है हमें। लेकिन एंगल यहाँ पर इक्वल है क्या, नहीं, क्योंकि इसका एंगल क्या दिख रहा है हमें राइट एंगल, इसका एंगल राइट एंगल है क्या, नहीं है। तो अभी यहाँ पर एंगल क्या है हमारे पास में, एंगल इक्वल नहीं है, तो अपने पास ये क्या है, तो अपनी क्या लिखेंगे, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर बिकॉज एंगल आर नॉट इक्वल, एंगल आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो आ जाओ समझ में। अगर वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक है जो मुझे मोटिवेट करता है वीडियो में बने रहने के लिए, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि उनको जो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है उससे में कुछ उनको सॉल्यूशंस मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाओ चाओ।